Now call attention notice number 4 of 2023 given notice by Shahnawaz Jadoon Sahab. थैंक यू स्पीकर साहब मुतल्लिका मिनिस्टर साहब है नहीं तो जी मिनिस्टर साहब वज़ीर दाखिला साहब मिनिस्टर साहब तो है ही नहीं, होम डिपार्टमेंट के चीफ मिनिस्टर के पास पोर्टफोलियो है और सिटिंग मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको जवाब देंगे। थैंक यू स्पीकर साहब क्या वज़ीर दाखिला सिंध जवाब देना पसंद करेंगे कि मेरे हल्का PS-113 क्यामाणी में मंशियात की फ़रोख्त, डकैती की वाक़यात और बेहुदा इंटरनेट कैफ़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मज़कूरा जराइम के ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? स्पीकर साहब, इससे पहले तकरीबन 4 साल में मैं अपने हल्के के हवाले से कोई मेरे ख्याल 10-12 मरतबा ये जो संगीन एक मसला है ये उठा चुका हूँ कि मेरा हल्का मच्छर कॉलोनी, सुल्तानाबाद, सिकंदराबाद, इब्राहिम मस्जिद के पास, मुबारक मस्जिद के पास, पदर ग्राउंड, रफ़ीक गली में सरेआम मंशियात बिक रही हैं और 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे अभी उन्होंने आयस लेना शुरू कर दिया है। जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो स्पीकर साहब वो फिर डकैतियाँ करते हैं, बराबर के इलाके में भी जाते हैं, जैसे अभी मेरी बहन ने कहा, तो वहाँ भी फिर जाते हैं और बहुत से लोग अपने जानों से गए। और मेरे हल्के में एक ऐसा बिल्कुल एक मेला लगा होता है, पूरे कराची के लोग आके वहाँ से मंशियात खरीदते हैं। मैं IG से मिल चुका हूँ इस सिलसिले में, DIG से मिल चुका हूँ, SSP से मिल चुका हूँ और कई मरतबा स्पीकर साहब रिटर्न में एप्लीकेशन जमा कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि ये मंशियात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो स्कूलों में होना चाहिए था, जिनको कॉलेजेस में होना चाहिए था, वो मंशियात लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, तबाही के रास्ते पर निकल गए हैं। लिहाजा मैं वजीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इस नालत को रोकने के लिए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी सर, मेरे इस मोअज़्ज़िज़ हमारे मेंबर ने जो अपने हल्के के मुतालिक जिन सवालात का जवाब पूछा था, उस पर जो SSP क्यामाड़ी हैं उनसे तफसीलात ली गई और जो इक़दाम उन्होंने किए हैं वो उनसे पूछे गए। तो गुज़िश्ता बरस यानी 2022 में मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई उसमें 87 केसेस जो हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में रजिस्टर्ड हुए हैं और 115 अफराद को जो गिरफ़्तार किया गया और चरस, क्रिस्टल, हीरोइन, आइस और शराब की जो मकदार है वो उनसे रिकवर भी हुई। और इस साल जो 2023 में अब तक 13 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, 16 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं और उनसे भी चरस, हीरोइन और शराब जो है वो रिकवर की गई और वो मुकदमात इनके ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसी डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से 2022 में 18 केसेस रजिस्टर्ड हुए, 19 अफराद जो है वो गिरफ़्तार हुए और 2023 में अब तक 2 अफराद जो हैं 2 केसेस रजिस्टर्ड हुए और 2 लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। सर, यहाँ जो SSP साहब हैं काफ़ी एक्टिव हैं और कोशिश यकीनन वो अपनी पूरी करते होंगे कि ये जराइम ख़त्म हो और इन पर काबू पाया जा सके, लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं चीज़ें ज़रूर मुमकिन है कि हो जाती हैं और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जराइम होते रहते हैं, पुलिस उनके पीछे भागती रहती है। मैं एक बात को अप्रिशिएट करूँगा कि कम से कम जो जदून साहब हैं अपने इलाके के हवाले से जो भी इनके जहन में चीज़ें होती हैं वो डिसएग्री हम कर सकते हैं कि ज़्यादा बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन कम से कम जो अवामी इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर ये जो ड्रग्स के इशूज़ हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं और ये हम सबको मिलकर ही इन जराइम से जो है वो नबज़ आज़मा होना है और इन चीज़ों को ख़त्म करना अपने शहर से। थैंक यू सर। Now call attention is